आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जिस तरीके से आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, इस मंत्रिमंडल में जो लोगों को मंत्री बनाया गया, कल का दिवस मध्य प्रदेश के भविष्य में एक छलावा दिवस, एक काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रण लिया है कि मध्य प्रदेश के भविष्य को अनपढ़ बनाने का। कल जो 28 मंत्रियों ने शपथ ली, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनमें से 5 मंत्री ऐसे हैं जिनकी न्यूनतम शिक्षा योग्यता भी 0 है, जिसमें से इंदल सिंह कसाना जी 8वीं पास है, प्रेम सिंह पटेल जी 4थी पास है, विजेंद्र सिंह यादव जी 5वीं पास है और सुरेश धाकर जी वो तो बिल्कुल असाक्षर है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो बताए कि ऐसी क्या मजबूरी रही, ऐसे क्या साठगांठ हुए कि उनको ऐसे अनपढ़ लोगों को मंत्री बनाना पड़ा। मैं पूछना चाहता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास अब योग्य विधायक खत्म हो चुके हैं कि ऐसे अनपढ़ विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। हमारे को, जैसा कि आपको पता है, आप लोगों को भी पता है कि 1 नंबर कम होने की वजह से 10वीं में बच्चे को फेल कर दिया जाता है, 1 मौका नहीं दिया जाता। अब ये लोग मंत्री बने हैं तो आज इनको पोर्टफोलियो भी मिल जाएगा। क्या पता हमारे को देखने में मिले कि शिवराज जी, प्रेम सिंह पटेल जो 4थी पास है, उनको कल शिक्षा मंत्री बना दे। क्या पता कि जो विजेंद्र सिंह यादव 5वीं पास है, उनको गृह मंत्री बना दे। तो क्या मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री 4थी और 5वीं पास होंगे? बलात्कार के आरोपियों को आप मंत्री बना रहे हो, जिन लोगों के ऊपर यौन शोषण के मामले चल रहे हैं उनको आप मंत्री बना रहे हो। शिवराज जी, आप मध्य प्रदेश को क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी से मैं 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का विशेष मुद्दा भी यही है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछना चाहता हूं 5 प्रश्न। पहला प्रश्न कि अशिक्षित नेताओं को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में सम्मिलित करने के लिए भाजपा के पास ऐसी क्या मजबूरी थी? बीडी अशिक्षित नेताओं को शामिल करने की भाजपा पे क्या मजबूरी है? दूसरा प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब क्या कोई युवा चेहरा नहीं बचा, या उनका सबसे युवा चेहरा आज की डेट में कौन है? तीसरी चीज, शिवराज जी बताएं कि कांग्रेस के विधायकों की खरीद बिक्री में सिंधिया जी के साथ उनके क्या समझौते हुए, क्या गठबंधन हुआ, क्या नीतियां थी जो कांग्रेस के विधायकों को खरीदा गया, कितने में खरीदा गया, ये शिवराज जी बताएं। चौथा प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी के ये बताए कि क्या उनके पास योग्य विधायकों की कमी है? कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे भी तो विधायक हैं। आखिर इन अनपढ़ विधायकों से तो ठीक ही ठाक है, युवा आदमी है, उनको बना देते मंत्री। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही कि भारतीय जनता पार्टी को इंदल सिंह कसाना जी जैसे अनपढ़ लोगों को मंत्री बनाने की जरूरत पड़ी? पांचवा प्रश्न, मध्य प्रदेश के इतिहास में और पूरे भारत के इतिहास में कल का दिन ऐसा काला दिन था कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री कार्यालय वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बोला। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज जी कि अगर आप ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय वल्लभ भवन दलालों का अड्डा था, या कमलनाथ सरकार में वल्लभ भवन में दलालियां होती थी, तो आपने उस पर एक भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? आपने 3 महीने हो गए, एक भी कोई मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? क्यों कोई कार्यवाही नहीं की? या तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पति पत्नी का रिश्ता निभा रहे हैं कि जब तुम्हारी सरकार आए तो तुम दलाली खाओ, हमारी सरकार आए तो हम दलाली खाएं? ये दलाली नहीं चलने देंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अगर ऐसे अनपढ़ लोगों को आप शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री बनाते हो, हम इसका सिर्फ सिंधिया जी की तरह सिर्फ सड़कों पर बोल कर की सड़क पर हम इसका प्रदर्शन करेंगे। हम दे लाठियां खानी पड़े हम खाएंगे, हमें डंडे खाने पड़े खाएंगे, हमें जेलों में डाल दो, लेकिन हम तुम्हारे को ये अनपढ़ लोगों को मंत्री, शिक्षा मंत्री बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। राजन जी, आप जो ये आरोप, गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि 4थी पास और 5वीं पास लोग मंत्री बन रहे हैं, इनके आपके पास में क्या स्रोत है? आप इनके एफिडेविट चेक कीजिए, चुनाव आयोग के पोर्टल पे इनके एफिडेविट पड़े हुए हैं। इन्होंने खुद बताया है कि हम 4थी पास है, इन्होंने खुद बताया है 4थी पास है। मैं तो कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ये न्यू इंडिया है, तो न्यू इंडिया में तो भाई पूछेगा आदमी, हम युवा आदमी तो पूछेंगे ना।
आज मध्य प्रदेश की इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? सिंधिया जी ने कल, आप लोगों ने भी सुना, कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। जिस आदमी के अंदर से इंसानियत जब मर जाती है तो उसके अंदर डेफिनेटली, सही बोला उन्होंने, जानवर ही आ जाता है। तो सिंधिया जी ने ये कबूल लिया, ये बहुत अच्छी बात कही। लेकिन हां, सिंधिया जी को भी मैं ये बोलना चाहता हूं, अपने राजघरानों को बचाने के लिए ये 8 करोड़ की जनता का तिलांजलि मत दीजिए। मध्य प्रदेश की जनता ने आपको बहुत सम्मान दिया, लेकिन आपने क्या दिया? मध्य प्रदेश की जनता को धोखा। शिवराज जी ने क्या दिया? मध्य प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया। आज मध्य प्रदेश के लिए सिंधिया जी भाजपा को युवा नेता दिख रहे हैं। आप बताइए, मैं तो चलिए 21 साल का हूं, अगर मैं कभी सिंधिया जी से मेरी मुलाकात हुई तो मैं सिंधिया जी को क्या बोलूंगा? सिंधिया भैया तो बोलूंगा नहीं, सिंधिया अंकल ही बोलूंगा। तो वो युवा कहां से हुए? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई युवा चेहरा नहीं है। ये लोग एक्सपायर माल को नई पैकिंग में डालकर और फिर जनता के सामने परोसना चाह रहे हैं, लेकिन ये एक्सपायर माल है, ये एक्सपायर सिस्टम है। अब सिंधिया जी की कहीं पूछ नहीं हो रही। बस इसी वजह से वो किसी तरीके से भाजपा में अपने राजघराने को बचाने की उम्मीद लिए बैठे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपना राजघराना भले ही बचाओ, लेकिन मध्य प्रदेश के दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, गरीबों के साथ अगर धोखा करोगे तो हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे, चाहे तुम्हारी कितनी लाठियां खानी पड़े, हम लड़ेंगे और तुम्हारे सामने तुमसे सवाल पूछेंगे।